छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड के अध्याय 11 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल से वीडियो लेकर आए हैं। ये दूसरी वीडियो है, इससे पहले एक वीडियो और दे चुके हैं हम। तो इस दूसरी वीडियो का पहला सवाल देखिए। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड व दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, देखिए क्या क्या दे रखा है। 30 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, तो वृत्त का व्यास दे रखा है भाई 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तब त्रिज्या क्या होगी, 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। तो भैया जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा कितना है हमारा, थीटा है हमारा 60 अंश। तब नंबर 1 देखो, तब संगत लघु वृत्तखंड व दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्र पूछ रहा है। तब संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होगा भाई r² पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसे हल करें आप। देखिए r कितना है हमारा 15, तो 15 का वर्ग हो गया। पाई का मान दे रखा है 3.14 गुणा थीटा दे रखा है 60 अपॉन 360 माइनस साइन 60/2। अब देखो 0 0 कट गया, 6 36 हो गया। 15 का वर्ग कितना होता है 225 और 3.14/6 माइनस साइन 60 का मान √3/2 गुणा 2। ठीक है ना। और 225 3.14/6 माइनस √3 का मान 1.73 और 2 दूनी 4। ठीक है, बराबर 225। ऐसे 6 और 4 का 12 आ गया, 6 दूनी 12, तो 2 की गुणा होगी 2 या 6.28 माइनस 4 3 12, 3 की गुणा 3 3 9, 3 7 24, 3 4 5, 5.49 9, इतना आ गया। अब 225 गुणा इसे घटाओ, 18 में से 9 गए, 1 ना 9, और यहाँ रह गए हमारे 6.28 में से 5.1 नहीं, 3 चौक 3 3 9, 3 7 21, 3 8 नहीं है, 3 7 21 है ये। तो 2 में से 1 रहा, 1 में से गया 0.1.09 12। अब 3 चौक 12, 3 7 21 और 3 5 15 75 हो गया। तो अब इसकी गुणा करें, 1.09 75 गुणा करें, 5 45 का 5 हासिल का 4, 45 के 45 हो गए, 5 गुणित 7 9 63 का 63 रख दिया 7, तो यह गुणा 5
4 3 7, 6 5 11, 81 75, 2 पॉइंट हो गए। तो यह 81.75 बट्टे 4 भाग लगाया हूँ। 4 दूनी 8, ना जाने 0.4 चौक 16 और भाई 4 तिया 12 आया, फिर 2 बच्चे 20 हो गया, 4 30 हो गया, 7 5 लाख इतने। तो यह 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर। एक आंसर आ गया। अब क्या कह रहा है भाई, इसमें सवाल में कह रहा है दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए, दूसरा पार्ट देखिए इसका। दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ये होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और लघु का ये देख रखा है अभी 20.4375। ठीक है, तो पाई का मान कितना है? 3.14 दे रखा है इसने। 3.14 गुणा आर कितना है? 15 का वर्ग माइनस, इसे हम लिख सकते हैं 20.44 लिख सकते हैं। 3 सही है ना। तो ये हो गया 3.14 गुणा 15 का वर्ग 225 माइनस 20.44। अब इसकी गुणा करो, कितनी आई? इसकी गुणा करते हैं 314, 225, 5 चौक 20, 2 5 6 7, 5 तिया 15, 2 628, फिर 28, ये 0 7 15 हंस का 1 8 9 10 5 15 16 हंस का 1 6 7 8 9 10 70.650 कितने 0.2। तो ये आई गुणा 706.5 माइनस 20.44। अब भाई 20.44 में से घटाएं तो ये आया 10 में से 4 गए 6 और 5 में से 4 ही बचे हैं 0.6 और जी 8 6। तो कितना आया है? 6 8 6.06 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा उत्तर आ गया। अतः देखिए, अतः संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया था हमारा 20.44 सेंटीमीटर। एक तो उत्तर ही आ गया। तथा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया? 686.06 वर्ग यहाँ स्क्वायर लिख दिया, वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा उत्तर ही आ गया। समझ में आया सवाल? नेक्स्ट अगला सवाल देखें। दूसरा सवाल देखिए, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्र कोण 30 अंश है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर और जो कोण दे रखा है वो दे रखा है 30 अंश। ठीक है, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण
एक काम करें, ये वृत्त हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया ये लघुखंड हो गया ए पी बी, ठीक है ना, और क्यू, ठीक है। और ये एंगल त्रिज्यखंड का हुआ 30 अंश। अब देखो इसमें ये कह रहा है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड ओ ए पी वी का क्षेत्रफल कितना होगा? थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है हमारा? 30 अंश बटे 360 गुणा पाई का मान कितना दे रखा है? 22 देना दे रखा है, तो 22/7 लगाएंगे। आर कितनी है हमारी? आर है 4 सेंटीमीटर। तो 4 गुणा 4 होगी, आर स्क्वायर है। अब देखो 3 0, 3 1 3 3 2 6 12 बार कट गया, और 4 3 12 हो गया। ये हो गया, अब 4 2 8, अब नहीं कटेगा किसी से, हैं? एक सेकेंड, 30, हाँ सही है। तो ये हो गया, अब बराबर बराबर, अच्छा 22 चौक 88, 7 या 21, 88/21 भाग लगाते हैं हम। 21 का 88 में भाग लगा, 21 चौक 4 बार जाएगा, 4 1 4, 4 2 8, 4 बचे, पॉइंट लगा लिया, 0 हो गई। 42 ज़्यादा जाएगा, एक बार जाएगा, 21 9 1 19, 0 लगा ली, 9 बार जाएगा, 9 1 9, 9 2 18, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये? साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी, अच्छा दीर्घ का देखिए अब, इसलिए संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, त्रिज्यखंड क्या है? बड़ा वाला ए, त्रिज्यखंड बड़े वाला ओ ए क्यू बी का क्षेत्रफल, ओ ए क्यू बी का क्षेत्रफल, तो क्या होगा? ओ ए क्यू बी का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड ओ ए पी वी का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका क्या है? 4.19, पाई का मान 22/7, आर कितनी है? 4 का वर्ग, 4.19, 4 चौक 16, और 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 33 34 35, 16 16 दूनी 32 का 2 3, और 16 दूनी 32, तो ये हो गए 3 35, शायद माइनस 9, 7 का भाग लगाओ, तो कितनी बार कटेगा ये? 7 पंजे 35, 2 ना जाने की 0.0 हो गया,
7 दूनी 14, 6 7 न्यून 63, 7 8 56, 4 7 5 35। तो ये लगभग कर देंगे हम इसे 50.228 है ना, तो इस 5 यहाँ 9 कर देंगे दोनों, -4.19। अब घटाओ, 9 में से 9 गया 0, 2 में से 1 गया 1 पॉइंट, 10 में से 4 गया 6 और 4। तो ये आ गया 46.1 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर। ठीक है, अतः ये लिख सकते हैं हम, अतः वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर 4.19 वर्ग सेंटीमीटर तथा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 40.1 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो, वृत्त एक वृत्त है, ठीक है ना, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी। कितनी है? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है। एक चाप ये, ठीक है, चाप ए पी बी चाप है। त्रिज्यखंड कोण अंतरित करता है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब चाप बना रहा है ये त्रिज्यखंड, ये बना रहा है एक खंड चाप, ठीक है ना। और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, संगत जीवा ये बना रही है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा, तो देखो, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड क्या है? ओ ए पी बी का क्षेत्रफल क्या होगा? θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 60 अंश, 360, पाई का मान 22/7 गुणा आर कितना? 21। आर स्क्वायर तो 21 गुणा 21 लिख देने से 0 0 कट गया, 6 से 6 36, और भैया 7 या 21, 3 दूनी 6, 2 से 11 बार कट गया, तो ये बच्चा 11 गुणा 21, 11 1 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का उत्तर आ गया भाई। ठीक है, एक तो उत्तर आ गया हमारा। आगे देखो, अब संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड एपीवी का क्षेत्रफल।
क्या होगा इसका फॉर्मूला भाई? तो त्रिज्य खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, इस पूरे का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 आ गया, और त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला 1/2 r² साइन थीटा। 231 माइनस 1/2 r है 21 का वर्ग, और साइन 60 अंश, थीटा का मान 60 अंश है। ठीक है, तो ये हो गया 231 माइनस 2, 21 गुणा 21, साइन 60 का मान √3/2। ठीक है ना, 231 माइनस 21 में 21 गुणा करी तो 441 होता है, 2 दूनी 4, √3 का मान 1.73, 2 गुणा करें यहाँ पर देखो 441, 1.732, 1732, 1 से गुणा करी तो अब 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हासिल का 1, 4 7 28 29, 4 5 6, फिर 4 की ऐसे ही हो जाएगी, ये आया 2, 8 9 10 11, इसका 1 10 10 7 17 और 1 18, हासिल का 1 9 10 2 12 13, 10 6 16 7, इतनी आई गुणा 1 3 है, 1 2 3। ठीक है ना, तो ये हो गया 231 माइनस 763.812/4। ठीक है, बराबर 231 माइनस, भाग लगाओ इसे, 4 में 4 एकन 4, 3 बचे 36 हो गए, 4 में 36, फिर 3 में लगाया ना जाने की 0.38 हो गए, और 4 में 36, 36 37 से 2 बचे 21 हो गए, 4 पंजे 20, 1 बचा, और 4 तिया 12 3, इतनी बार कटा। इसे हम लिख सकते हैं 231 माइनस 190.95, 2 अंक तक लिखेंगे, क्योंकि 3 5 या 5 से ज़्यादा होती तब बढ़ाते हैं 1। ठीक है ना, इतना। अब इसे घटाओ तो यहाँ 190.95 में से 231.00 से घटाओ, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 में से 9 0 पॉइंट, यहाँ 10 0, यहाँ 13, 13 में से 9 गया 4, तो ये आया हमारा 40.05 वर्ग सेंटीमीटर। अतः चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 वर्ग सेंटीमीटर तथा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो गया 40.05 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर। ठीक है ना, तो छात्रों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे।